वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जो हमारा मुद्दा रहेगा, जो आज की हमारी न्यूज़ रहेगी, वो एचपीएससी के तहत जो गणित की पीजीटी गणित, ठीक है ना, पीजीटी गणित की है वो भर्ती प्रक्रिया है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट ये रद्द हो चुका है। इस पर जिक्र करना है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे, किस कारण से रद्द हुआ है, क्यों कोर्ट ने इसको रद्द किया है। ग्रुप सी वाले भी इसको अच्छे से देख ले, जो बोल रहे थे ना कि जो आपकी पोस्ट वाइज होना चाहिए या कैटेगरी वाइज होना चाहिए, उसको एक बार देख लें, एक बार किस तरीके से ये जो टेस्ट है वो रद्द हुआ है। ठीक है, इसकी मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ 2 मिनट आपके लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपको पता है जो स्क्रीनिंग है गणित का, वो पीजीटी गणित का, वो हो चुका है रद्द। ठीक है, उसका रीज़न है पीजीटी गणित का रद्द होने का, मैं बताता हूँ कि एक महिला अभ्यर्थी है, महेंद्रगढ़ से है वो महिला अभ्यर्थी। उसके नंबर आए थे 41.85, इतने अंक उसने स्क्रीनिंग टेस्ट में पास किए थे, अंक उसने लिए थे। ठीक है, उसके बावजूद भी उसका नंबर नहीं आया। ठीक है ना, यानी जो नॉलेज टेस्ट के लिए उसका नंबर नहीं आया भाई, नंबर नहीं आया उसका आगे। ठीक है, उसको अयोग्य घोषित किया आयोग ने। ठीक है, लेकिन एक बच्चा था जिसके जनरल कैटेगरी में उसके नंबर थे 38.04। समझते रहिए भाई बात को। ठीक है, एक बच्चा था जनरल कैटेगरी का जिसके 38.04 थे और उसको एचपीएससी ने योग्य ठहराया। क्या ठहराया? योग्य। ठीक है, जब इस अंकों को जब इस अंकों वाले अभ्यर्थी ने देखा तो उसके खून ने उबाला मारा और उसने सोचा भाई मेरा क्यों नहीं आया, जबकि जनरल की तुलना में मेरे नंबर तो ज़्यादा है, फिर भी मेरे क्यों नहीं आया। उसने वकीलों से बात की, योग्य वकीलों से बात की और केस डाल दिया गया। ठीक है, हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर चंडीगढ़ में इस केस को फायर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जस्टिस त्रिभुवन दहिया जी ने इस केस को देखा और उसका पूरा जो तरीका था उसका देखा उन्होंने कि किस तरीके से क्या आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली में जो ये अभ्यर्थी था जिसने 41.85 अंक लिए थे, ये बीसीबी का अभ्यर्थी था। कौन सी कैटेगरी का अभ्यर्थी था भाई? ये था आपका बीसीबी का अभ्यर्थी। ठीक है, अब इसका नंबर क्यों नहीं आया? ठीक है, क्योंकि इसके अपनी कैटेगरी में जितनी पोस्ट थी उस पोस्ट के हिसाब से जो कट ऑफ है वो इससे नीचे रही, इसलिए इस अभ्यर्थी का बीसीबी में नंबर नहीं आया। इस बात को लेकर जो ये अभ्यर्थी थी जिसका नाम था प्रोमिला जी कोर्ट में गई, कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट के सामने उन्होंने पेश किया कि भाई ये हमारा जो समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल नंबर 19 है समानता का अधिकार, उसका उल्लंघन है कि भाई एक जनरल कैटेगरी में एक बच्चा है जिसके 38.04 नंबर है, वो योग्य है और मैं अयोग्य हूं। फिर आरक्षण का क्या फायदा? बात को सुनते रहिए कि क्यों ऐसा हुआ। आपको ये लगेगा जैसे गलत हुआ, लेकिन कोर्ट में त्रिभुवन दहिया जी जस्टिस ने इतना शानदार निर्णय लिया इसके ऊपर, वास्तव में सराहनीय है और होना भी चाहिए। कैटेगरी वाइज होने की वजह से, उसका पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज होने की वजह से अपनी खुद की कैटेगरी के नंबर आए। जैसे जनरल वालों को जनरल में काउंट किया गया, बीसीए वालों को बीसीए में काउंट किया गया, बीसीबी को बीसीबी में काउंट किया गया,
SC ST को उसमें, लेकिन पहले भर्ती लेकिन ये उल्लंघन था, वास्तव में ये उल्लंघन था, क्योंकि मैं बताता हूं कि जिसके नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसके नंबर ज़्यादा है वो आपका जनरल कैटेगरी में भी सेलेक्ट होने का मादा रखता है। ये हमारे कानून में दे रखा है आरक्षण के तहत। फिर तो ये आरक्षण का उल्लंघन हो गया भाई। कोर्ट का ये मानना है कि ये जो है आरक्षण का उल्लंघन है, और इसके तहत ऐसा ना करके आप लिस्ट वाइज लगाइए, फिर उन बच्चों को नॉलेज टेस्ट में डालिए, उसके बाद फिर ठीक है आप पेपर लीजिए। इसलिए इसको अयोग्य माना गया है कि ये जो रिजल्ट है ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। फिर तो ये आरक्षण की एक अवहेलना है, आरक्षण की अवहेलना है कि आप यदि ऐसे करोगे, ठीक है। और ये गणित की कितनी पोस्टों के लिए था? गणित की 315 पोस्ट थी, इसमें 315 पीजीटी गणित की पोस्टों के लिए था भाई ये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितनी कम पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसलिए हालांकि ये काम सरकार ग्रुप सी में भी करने वाली थी, ठीक है, ग्रुप सी में भी करने वाली थी, ग्रुप वाइज न करके ग्रुप डी में जो 56-57 है, जो कि 56-57 है, उसके ऊपर जिक्र चला हुआ था कि सरकार ऐसे करेगी। लेकिन भाई 56-57 वाले वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ, जो एक पीजीटी का पेपर दे रहा है वास्तव में वो बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है कि उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसको चुनौती दी और अंत में अपना केस वो जीते, ठीक है। और अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है रद्द, ठीक है। अब इस पर आपकी क्या चर्चा है, प्लीज़ आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं।